छत्तीसगढ़ में कल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। शराब इसमें सस्ती होने जा रही है और कई नई दुकानें भी खुलेंगी। और इसी पर अब कांग्रेस पार्टी को तंज कसने का मौका मिल गया। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू कह रहे हैं कि चर्चा है कि महतारी वंदन का पैसा समेटने के लिए ऐसा किया जा रहा है। शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, लोग ज्यादा शराब पिएं, इसीलिए कीमत भी कम कर दी गई है। लोग डरे हुए हैं, महिलाओं में सुरक्षा की भावना है। तो देखिए, आबकारी नीति पर, शराब के सस्ते होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो कल नई आबकारी नीति लागू होगी, शराब सस्ते हो रहे हैं, नई शराब दुकान भी खुलेगी और इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आप सुनें। अब आज उनकी सरकार है, क्यों नहीं बंद कर देते शराबबंदी लागू क्यों नहीं करते? और सर्वे करा रहे हैं, सारे गांव की सर्वे करा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारे गांव में हमारी शराब दुकानें तो खुल जाएगी क्या? और महिलाओं में विशेषकर बहुत असुरक्षा की भावना हो गई है कि ये मातृवंदना का पैसा इकट्ठा करने के लिए शराब बंदी न करके बल्कि और शराब बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग जगह जगह दुकान खोल रहे हैं। 67 दुकान नहीं अभी खोली है उन्होंने। और इसी विषय पर अब और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता है प्रमोद दुबे जी, स्वागत है आपका प्रमोद जी। और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता अमित चिमनानी जी, स्वागत है अमित जी आपका। सरकार पर तंज कसा जा रहा है अमित जी। पूर्व पीसीसी चीफ, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के धनेंद्र साहू, वो कह रहे हैं कि महतारी वंदन का पैसा समेटने के लिए नई शराब दुकानें भी खोली जा रही हैं और शराब सस्ती भी की जा रही है ताकि लोगों को लत लगे इसकी। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, धनेंद्र जी या कांग्रेस शराब के विषय पर बोलने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं? पूर्ण शराबबंदी का वादा तो इन्होंने किया था, सत्ता में आए थे, 5 साल का समय था। क्या किया? शराब के नाम पे घोटाला। पूर्व आबकारी मंत्री जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव जेल में है। ऐसे कई लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री के नजदीकी रहे, उनकी जमानत नहीं हो रही है। उनके खेतों से नकली होलोग्राम मिल रहा है, नकली होलोग्राम की फैक्ट्री मिल रही है। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा हूँ, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शुरुआती 3 से 3.5 साल का आप शराब से होने वाला राजस्व का आंकड़ा निकाल लीजिए। महज 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए की आय छत्तीसगढ़ को होती थी। शराब तब भी लोग उतनी पी रहे थे, अभी भी उतनी पी रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार आई है, सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है, सरकार ने 2 नंबर का काउंटर बंद कर दिया है, सरकार ने अकाउंटेबिलिटी लाई है, तो वो राशि 3.5 हजार करोड़ की 12 हजार करोड़ है। आप देखिए, जो लोग शराब के नाम पे घोटाला करके गए, जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी का वादा करके शराबबंदी नहीं की, वो सवाल पूछें तो कैसे चलेगा? और हमने तो अपनी एक अलग नीति बनाई है। हमने अपने घोषणा पत्र में कभी नहीं लिखा है ये आबकारी विभाग का काम है कि वो रिव्यू करता है। बीच में रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी तो बढ़ा भी दिए, अभी वो कुछ नया कर रहे हैं, समय समय पर इसका रिव्यू होता है। नहीं, कांग्रेस किस हिसाब से इस सवाल को पूछने की हिम्मत करती है जिस शराब घोटाले की जांच खत्म ही नहीं हो रही है और परत दर परत रोज नई बातें सामने आ रही है? जवाब तो कांग्रेस को देना। ठीक है, जवाब तो कांग्रेस को देना है। जवाब देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, देखिए क्या है, एक बार आपको ये कहा जा रहा है कि पुराने वादे याद दिलाए जा रहे हैं कि आज शराब की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो 5 साल तक शराबबंदी का वादा कर चुनाव में, सत्ता में और सरकार में लौटी थी। 5 साल तक आपने वादा पूरा किया नहीं। दूसरी बात, आपकी सरकार के दौरान जो शराब घोटाला हुआ है उसमें कितने लोग जेल में अंदर है, सबके सामने है। फिर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर की पैसा समेटने के लिए महतारी वंदन का आप ऐसा कर रहे हैं। अमित चिमनानी जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के पास इतनी हिम्मत है कैसे कि अब इस पर बात भी वो कर रहे हैं? नहीं, सारी हिम्मतें तो बीजेपी वालों के पास ही है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि सेम पॉलिसी जो है वो केजरीवाल ने लाया था, वही पॉलिसी को अब भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव जी की सरकार यहाँ लागू कर रही है कि जो सूने क्षेत्र हैं जहाँ शराब दुकान की आवश्यकता नहीं है, वहाँ शराब दुकान खोली जा रही है। अब कम से कम 67 नई जगहों को इन्होंने चयनित किया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमको बोलने का अधिकार नहीं है। पूरा 5 साल इन्होंने शराब के बारे में कहा, महिलाओं के घर घर में जाके प्रचारित की, तो लोगों को ऐसा लगने लगा भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील है। और आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय इस बात को जानते होंगे कि भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो उस समय सरकारी आंकड़ा जो था
वो देश में 31% था, शराब पीने वालों का 39% अब हो चुका है। अगर ये 12,000 करोड़ रुपया शराब बेच करके प्रदेश को चला रहे हैं और उसको बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनको अच्छी बात है, बल्कि पूरे प्रदेश में अब हमने तो यहाँ तक सुन लिया है कि बूढ़ा तालाब के पास चौपाटी जहाँ बन रही है वहां भी शराब परोसे जाएंगे। तो भाई जिसकी जैसी संस्कृति और संस्कार होते हैं उस संस्कृति और संस्कार के अनुसार वो चल रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पूरे प्रदेश में आज आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से बड़ा अच्छा आंकड़ा आया कि होली के दिन हमने 60 करोड़ की शराब अकेले रायपुर में बेची। तो अगर ये उपलब्धि मानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। रही बात बार बार उस बात को कहना कि उनकी सरकार में घोटाले हुए, तो सरकार तो अभी आपकी है, आप जांच क्यों नहीं करते? आप लिंगर ऑन क्यों करते हो? 1.5 साल आपको हो गया, 10 साल वहां केंद्र में सरकार। अमित जी संक्षेप में जवाब देंगे। देखिए, हम तो जांच भी कर रहे हैं, हमने तो अंदर कर दिया पूर्व आबकारी मंत्री को। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, कोई बचने वाला नहीं है। और दूसरी चीज, भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है और 2 नंबर का जो काउंटर है वो बंद हुआ है और सरकार के राजस्व पर डाका नहीं डाला जा रहा है, तो ये चीज तो अप्रिशिएट होनी चाहिए। कोई भी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी, निश्चित तौर पर हम काम कर रहे हैं वैसे। और हमने अगर 5 साल में शराबबंदी के लिए बात कही थी तो कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाएं। आज भी कांग्रेस के नेता देखें, अगर भूल गए तो उसमें प्रमुख बातों में था भाई। तो जब आप कोई प्रमुख वादा तो छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, शराब सस्ती होगी, नई शराब की दुकानें भी खुलेंगी। आप दोनों, अमित जी, प्रमोद जी, हमारे साथ बने रहिए।